गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जिनको उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो अपनी मॉम से यहीं पे बैठकर उसके सामने कॉल पर बात कर रही होती है, पर बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही होती है तो ये कार से निकलकर बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। पर लीवो को सारी आवाजें अंदर तक आ रही होती है, इसलिए वो अभी उसकी बातों को चुप करके सुनने लगता है क्योंकि उसका नाम भी अंदर आता है। उसकी मॉम जो उसके हस्बैंड के घर पर हो आई थी और वहाँ से उन्हें साफ पता लग जाता है कि उनकी बेटी अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है, तो पूछे लगती है कि हुआ क्या है, तो वो बताती है कि डिवोर्स ले रहे हैं हम। ये सुनकर उसकी मॉम इसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेती क्योंकि हमेशा ही वो डिवोर्स की बातें करती रहती थी। उसकी मॉम पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम डिवोर्स ले रही हो, तो वो बता देती है कि इस बार डिवोर्स मैं नहीं कह रही बल्कि वो चाहता है। ये सुनकर उसकी मॉम की थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि हमेशा ये कहती थी अब अगर वो कह रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ मामला सीरियस जा रहा है, पर वो अब इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपने डैड को मोबाइल देने को बोलती है और डैड से एक सर को लेकर बात करने लगती है ताकि वो लीवो का एडमिशन करवा पाए और लीवो के बारे में भी अपने डैड को बता देते। ये सुनते उसकी मॉम कहने लगती है कि उस बच्चे को तुम हमसे बात किए बगैर कैसे लेकर आ गई हो? क्या हम तुम्हारे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम हमसे बात कर लो? तुम्हारी अपनी लाइफ में इतना कुछ चल रहा और फिर भी तुम्हें उस बच्चे की परवाह है, उसकी पड़ी हुई है और तुम्हें लगता है कि हम उस बच्चे को लेकर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनते उसका वैसे दिमाग खराब होता है, इसलिए अपनी मॉम को बातें सुना देती है कि ठीक है अगर आपने कुछ नहीं करना तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये कहकर कॉल कट कर देती है और जैसे कार में आकर बैठती तो वो फौरन से खाने लगती है और अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि वो भी अपने आंसू को कंट्रोल ही कर रही थी। रास्ते में बताती है कि मैं रहने के लिए तो मैं अपने घर पर ही लेकर जाऊंगी, तो वो भी चुप करके उसके साथ उसके घर पर तो आ जाता है पर अंदर नहीं आ रहा होता। जब ये अंदर बुलाती है तो आप ही जाकर ये उससे कहती है कि चेंज करके अंदर आ जाना। अभी उसके दिए हुए शूज पहन तो लेता है पर अपने वाले उसके घर से बाहर ही रख देता है क्योंकि वो अपने गंदे शूज उसके घर पे नहीं लाना चाहता था, उसका घर गंदा नहीं करना चाहता था। आके सोफे पर अंदर बैठ तो जाता है, जब वो उसे पानी देती है और वहाँ से जाती है तो ये जल्दी से उसके दिए हुए शूज भी साइड में उतार कर रख देता है। जिनका किया हुआ ऑर्डर आ जाता है, वो काफी चीजें मंगवाती है और ये बहुत मजे से खा रहा होता है। इसी में जिन उससे उसकी एज पूछती है कि तुम्हारी एज 19 है ना और मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम मुझे आपसे सिस्टर कहना। उसकी बात सुनकर ये उसको सिस्टर बोल देता है। फिर वो उसको पढ़ाई को लेकर एक सजेशन देती है कि तुम्हें क्या रखना चाहिए और उसे ये भी कहती है कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है मेरी बात का, जो भी तुम रखना चाहो रख सकते हो। अब खा पी तो लिया था इसलिए जिन उसका रूम उसे दिखाती है क्योंकि उसके घर में बस 2 ही रूम थे, एक गेस्ट रूम और एक उसका अपना रूम। गेस्ट रूम में उसका कुछ सामान वगैरह पड़ा होता तो वो देखकर कहती है कि ये मैं चीजें यहाँ से हटवा दूंगी, तुम यहाँ पर रह सकते हो। पिल्लो ब्लैंकेट हर चीज उसे दे देती है और यहाँ तक कि उसको वॉशरूम भी दिखा देती है जो रूम से हटकर होता है, बट ये सिर्फ उसके यूज के लिए होगा क्योंकि उसका खुद का अटैच वॉशरूम होता है। हर चीज बताने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब ये भी अपना लगेज वगैरह अपने रूम में रखने लगता है। ये अपने रूम में जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड चेंग से बात कर रही होती है और उसको लीवो के यहाँ आने का भी बताने लगती है, तो वो कहती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती हो जो उसके स्पॉन्सर वाले बच्चे को अपने घर पर ले आए? तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बहुत ही ज्यादा गलत एटीट्यूड उस बच्चे को दिखाया था, मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैंने सोचा कि मैं स्पॉन्सर करती हूँ उसे, इसलिए बस ले आई और अभी तक मॉम मुझसे नाराज है इसी वजह से। अब बात वगैरह करने के बाद वो जैसे बाहर निकलती है तो इसको इस तरह गीला देकर कहने लगती है कि क्या तुमने टॉवल नहीं यूज किया? वो इसका टॉवल नहीं यूज करना चाहता था। वो खुद उसके हाथ में टॉवल देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए यही है, तुम इसे यूज करो। फिर वो चुप करके उस टॉवल को यूज कर लेता है। अब रात में जब जिन सोई होती तो उसे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई शोर की आवाज आई है और बाहर कोई और नहीं होता बल्कि लीवो होता है जो इसके बाहर आने से पहले रूम में जा चुका था। ये भी बाहर आकर देखने लगती है कि आखिर कौन था। लाइट्स ऑन करके जब देखते हैं तो जो भी इन लोगों ने खाया था वो सारा सामान बाहर बास्केट के पास पड़ा हुआ था, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसके स्टमक में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए तो बाहर आ रहा है। तो उसके लिए स्टमक की मेडिसिन बाहर रखकर उसे नौकर के बता देती है कि खा कर सो जाना। अब ये भी वैसे बाहर आता और उसके बाहर आने से पहले वो जा चुकी थी, तो ये मेडिसिन तो लेने लगता है पर उसका वाला ग्लास नहीं यूज करता बल्कि कॉफी वाला जो कप था उसको वॉश करके यूज कर लेता है और अपने साथ ही रूम में भी ले गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेन उठती है तो मेडिसिन का बॉक्स अपनी जगह पर देखकर उसे होता है कि शायद उसने मेडिसिन नहीं ली होगी क्योंकि वो इस जगह पर रख कर गया था रात में, इसलिए उसके रूम में आकर पूछती है कि क्या तुमने मेडिसिन ली? तो वो बताता है कि हाँ मैंने ली है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा स्टमक अब कैसा है? तो वो कहता है कि अब ठीक हूँ। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम नहीं खा सकते थे तो बता देते, मैंने नहीं फोर्स किया था। तो वो उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है बल्कि मैंने ज्यादा खा लिया था। ये बताते हुए उसे काफी एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। वैसे उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर लीवो सोया था, उसने तो सोफे को बेड में चेंज ही नहीं किया था। तो वो कहने लगती है कि ओ सॉरी मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि ये सोफा बेड में चेंज हो जाता और फौरन से उसके सामने उसे चेंज करके भी दिखा देती है उसकी हेल्प लेकर। फिर अपने साथ खाने के लिए बाहर ले आती है, उसको पॉलिश देती है ताकि उसका पेट सही हो। वो उसे बताता है कि उसे खाना बनाना आता है, तो उसकी बात सुनकर कहती है कि ठीक है फिर बना लेना, घर पर जो चीज ना हो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। जिन उसकी आइस की तारीफ करती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी आइस हमारी मॉम पर गई है। तो वह कहता है कि हाँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम काफी प्यारी होगी। तो वो बताता है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा हुआ और उनकी कोई पिक भी नहीं है मेरे पास। इस पर उसे काफी बुरा लगता है और उसे सॉरी करने लगती है। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं। जिन वैसे ही फ्रूट्स लेने के लिए चली जाती है और उसकी नजर अपने हस्बैंड पर पड़ती है। अपने हस्बैंड की कार को देखकर उसी तरह जाती है तो देखती है कि वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया होता है। अब उसने फ्रूट्स तो ले लिए थे इसलिए उसी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में अपने हस्बैंड के सामने ही जाकर बैठ जाती है। आकर वो कुछ नहीं बोलती, बस इन दोनों को देख रही होती है। इतने टाइम में जो उन्होंने पहले से ऑर्डर किया हुआ था वो भी आ जाता है। अब जब और खाना ऑर्डर होने लगता तो जिन कहती है कि तुम्हें मेरी फेवरेट चीजें तो पता ही है, तो ऑर्डर कर दो। तो वो उसके लिए ऑर्डर करने लगता है, बट वो उस ऑर्डर को कैंसिल करवा कर अपनी मर्जी से ऑर्डर कर देती है। वो लड़की जिनसे कहने लगती है कि मैं आपसे कंपनी में मिलना चाहती थी, पर शायद आप वेकेशन पर गई हुई थी, मुझे आप नजर नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं भी बस तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ तुम दोनों ही मुझे क्यों नजर आ रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं? इस बात पर तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट की बातें इस तरह दो लोगों में रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं होती। अब वो लड़की कहने लगती है कि मुझे कुछ काम है, एक मीटिंग भी है मेरी, इसलिए मैं जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वुफू अपने मोबाइल में लग जाता है और ये उसका ये वाला बिहेवियर देखकर कहती है कि तुम ही सारा खाना खा लेना, मैं जाती हूँ, मेरा अब खाने को बिल्कुल दिल नहीं है। ये कहकर वो भी जाने लगती है वुफू इसके पीछे। बाकी कहने लगता है कि तुमने मेरी क्लाइंट को भगा दिया, तुम चाहती क्या हो? तो वो कहती है कि क्लाइंट, तुम्हें क्या सीरियसली लगता है कि वो तुम्हारी क्लाइंट है? तुम्हारा और उसका कब से ये सब चल रहा है? तो वो कहता है कि क्लाइंट ही थी, वो काम के लिए यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि यही तो तुम्हारा मसला है, हर चीज तुम खुद ही इमेजिन कर लेती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो कहने लगती है कि हम कॉलेज लाइफ से साथ है और अब जाकर इस तरह सेपरेट नहीं हो सकते। तो वो कहता है कि बेबी को खो देना मुझे बहुत हर्ट करता है। तो वह कहती है कि क्या मुझे हर्ट नहीं करता? क्या बेबी मेरा कुछ नहीं लगता था? मिसकैरेज हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती थी? तो वह कहता है कि बहुत पहले ही मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, यहाँ तक तुम इस तरह प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था हर किसी को। मैं ये यकीन करवाता रहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने इस बात का यकीन करवाया, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी अच्छे थे ही नहीं, पहले ही हमें अलग हो जाना चाहिए था। उसकी ये सब बातें जिनको बिल्कुल तोड़ देती और वो चुप करके घर की तरफ जाने लगती है। यहाँ तक कि उसके फ्रूट्स भी उससे गिर जाते हैं। घर तो पहुँच जाते और अभी चेंज कर ही रही होती है। वैसे ही दोनों को था और जिनके डैड आते हैं, जाते साथ ही अपनी बेटी को उसकी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना देने लगते हैं। फौरन से लीवू को उनके हाथ से पकड़ना पड़ता है और वो अंदर की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि वो तो लीवू के लिए भी कुछ बुक्स वगैरह लेकर आए थे और फिर अपनी बेटी से अकेले में बात करने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसके हस्बैंड को लेकर बात करने लगते हैं और पूछते हैं कि डिवोर्स क्यों हो रही है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि सब कुछ पहले से बिगड़ रहा था, जब से हमारा बेबी चला गया उसके बाद से हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। उसके दिल में बहुत कुछ है, मुझे लगता था कि अगर वो चुप हो गया तो उसके दिल में कोई बात नहीं है, पर अब पता लग रहा है कि उसके दिल में बहुत सी बातें थी। उसके डैड उसको एक ही बात समझाते हैं कि शादी में लड़ाइयाँ होती हैं, तुम बस ये देखो कि तुम किस चीज में खुश हो। अगर तुम शादी के बगैर खुश हो तो तुम्हें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। अगर अभी भी कोई चांस है या कोई भी पॉइंट है जो तुम ठीक कर सकते हो और साथ में तुम दोनों रह सकते हो, तो फिर तुम दोनों को एफर्ट्स लगाने चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वरना तुम जो भी फैसला करोगी मैं खुश होऊंगा। क्योंकि तुम दोनों लाइफ में इस तरह तो नहीं जल सकते कि एक दूसरे को बस घसीटते रहो। जैसे वो अपने डैड की बात समझ आती है तो डैड के जाने का टाइम भी हो जाता है। उसके डैड लीवो को देखकर कहते हैं कि अच्छी बात तो नहीं है कि एक लड़का तुम्हारे घर पर है, क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले जाता, हमारे घर पर रह लेगा। ये लीवो की तरफ देखने लग जाते पे कहते हैं कि नहीं मॉम गुस्सा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका वहाँ पर जाना ठीक रहेगा, इसीलिए लीवो को मेरे साथ ही रहने दे। और वापस से हम 2025 में आ जाते हैं, जहाँ जिनकी लीवो की कंपनी के साथ मीटिंग हो रही होती और वो बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को उनके सामने बताती। अभी तक उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं हुआ था। फिर से लीवो के उल्टे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लीवो जब वापस जा रहा होता है तो वो ग्रुप की चैट ओपन करके देख रहा होता है और वहाँ पर वो जिनके इनबॉक्स तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जिनको इसको रिप्लाई देना पड़ता है कि क्या हुआ, क्या कुछ पूछना था। वैसे इसके फ्रेंड का मैसेज भी आ जाता है, जिसको ये बस अभी लीवो के बारे में बताती है तो उसकी फौरन से कॉल आ जाती है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड चाहे जहाँ पर भी हो, लड़के का नाम सुनते ही फौरन से उसे हर एक बात जाननी होती है। पर यह अभी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसका कोइंसिडेंस है क्या है, वो हमारी कंपनी के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर आया है। वो तो उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे घर पर अभी आ जाती हूँ इस बारे में बात करने के लिए। तो वह कहती है कि नहीं नहीं मत आना, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास ये बात करने का भी टाइम नहीं है। वो कहती है कि ठीक है फिर मुझे बता देना, मैं गॉसिप के लिए आ जाऊंगी। जैसे इसकी कॉल कट होती है वैसे ही लीवो का मैसेज आ जाता है जो बताता है कि मीटिंग सुबह 9 बजे होगी। अब लीवो भी सुबह 9 बजे मीटिंग के लिए जा रहा होता और चेंगरुई भी आ जाता है, जो आते साथ ही कहने लगता है कि इतनी जल्दी मीटिंग क्यों रखती। तो वो बताता है कि 11 बजे मुझे सर से जाकर मिलना है और उसके बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने सुबह में मीटिंग रखी है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इस टाइम सबका आना कितना मुश्किल है, पता नहीं कैसे आ रहे होंगे। उनके लिए कॉफी ले जाते हैं तो वह कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, पर फिर भी एक कॉफी का नेम उसे बता देता है कि वो भी कुछ मंगवा लेना। अब ये मीटिंग रूम में पहुंच जाते जहाँ पर जिन पहले से इन लोगों के आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही लोग पहुंचते इनकी ऑर्डर की हुई कॉफी भी आ जाती है, जो सब लोग एक दूसरे में बांटने लगते हैं। जो कॉफी लीवो ने बोली थी वो 2 आई थी, एक उसके पास होती है और दूसरे वाली जिनके पास खुद ब खुद ही पहुंच जाती है। वो भी ये बात नोट करती है, पर फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है, जो भी उसने एक्सप्लेन करना था वो सब एक्सप्लेन करके जैसे ही बैठती इससे पहले लीवो कुछ बोलता है। चेंगरुई कह देता है कि हम आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। अभी साइन वगैरह होते हैं, इससे पहले वहाँ पर एक पर्सन आता है जो आते साथ कहता है कि इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसका आना सब लोगों को अजीब तो लग रहा होता है, पर फिर भी जिन लोगों को जाने को बोल दिया जाता है कि आपसे हम बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब जिनको ये फिक्र होती है कि वो पर्सन शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहने देगा, इसलिए वो वापस जाकर लीवो से बात करने का सोचते है कि वहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर आएगी। पर वो बाहर से उन लोगों की बातें सुन लेती है। वो कह रहा होता है कि हमें
ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पर लीवो कह रहा होता है कि मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया और मैंने काफी टाइम से इसके बारे में सोचा हुआ था। अब ये चुप करके साइड वाले रूम में जाकर उसके वेट के लिए बैठ जाती, जबकि यहाँ तक भी उन लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। वैसे वहाँ का एक वर्कर आता और आकर जिनसे कहता है कि लीवो की तो अभी तक मीटिंग चल रही है, तो आप उन्हीं के ऑफिस में जाकर बैठकर वेट कर लें। तो ये उसके साथ लीवो के ऑफिस में आ जाती, जहाँ पर आकर वो उसकी चीजों को देखने लगती है। पर वो ये चीज नहीं देखती कि जो पिक्स वो देख रही है उन पिक्स के पीछे उसकी और लीवो की पिक्स होती है, जिससे उसने छुपाया हुआ था। और वो अपने दिए हुए पेन को भी इसके टेबल पर देख रही होती है। तभी लीवो पीछे से आकर ये उसे देखते हुए देख लेता और फिर शो करते हुए जैसे अंदर आता तो फौरन से उसके पेन को रख देती है। तो वो उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्यों आई। तो वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही होती। लीवो को गुस्सा आता है कि वो उसको लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रही है, क्या सिर्फ उसको प्रोजेक्ट की परवाह है। वो उसका बिहेवियर देखकर कहती है कि अगर तुम्हें मेरे होने से मसला है प्रोजेक्ट में, तो मैं प्रोजेक्ट से निकल जाती हूँ, फिर क्या तुम अप्रूव कर दोगे। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर वो कहती है कि अच्छी बात है, और वैसे वहाँ से चली जाती है और वापस आकर काफी ज्यादा टेंशन में होती है। शन उसे कहने लगती है कि हमें ब्राइट साइड को देखना चाहिए, इतनी टेंशन तुम नहीं लो। वैसे ही एक वर्कर आकर उन्हें बताती है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, अब बस हमने साइन करने, उन्होंने साइन ऑलरेडी किए हुए हैं। यह सुनते ही शन कहती है कि ऐसी पागल लड़की तुम टेंशन ले रही थी, देखो उसने कॉन्ट्रैक्ट भेज भी दिया। और इसी के साथ ही हमारा की पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।